स्टार्ट हो। अच्छा, लेटर टू द एडिटर, इसकी डिफिनेशन क्या है? पहले लेटर को समझे कि वो जो रिटन फॉर्म में किसी को इन्फॉर्म करना है या किसी को आपको क्या है मतलब कंप्लेन है वो बताना है, ये लेटर। लेटर टू द एडिटर, अब जो एडिटर हैं, एडिटर वो होते हैं जो अखबार छापते हैं या फिर न्यूज़ जर्नलिस्ट होते हैं, वो आपके पास एडिटर कहलाते हैं। ठीक है, आप लेटर लिखते हो एडिटर को, किस लिए लिखते हो? या तो आपको किसी चीज़ से कंप्लेन है कि ये हमारा गली ख़राब है, ठीक है, स्ट्रीट ख़राब है या कोई और मसला है, या फिर लोगों को अवेयरनेस देने के लिए करते हो, या आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास लेटर टू द एडिटर कहलाता है। नहीं, ये इसमें नहीं आता एडवर्टाइजमेंट देना है। एडवर्टीजमेंट, हाँ वो भी है, ठीक है, ये भी कर सकते हो। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन बाय रीडर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर, ठीक है, मैगजीन और अदर सोर्स ऑन टॉपिक रिलेवेंट टू द पब्लिकेशन ऑडियंस। द एड्रेस डाइवर्स टॉपिक फ्रॉम कमेंट्री ऑन लोकल स्टेशन, local, state, national and international current events to response to opinion and stories previously put forth in the publication। ठीक है, लेटर जो है, लेटर टू द एडिटर वो है जो रीडर के ज़रिए आप लिखते हो, न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में है, या फिर मल्टीमीडिया में, सोशल मीडिया में ये चीज़ें लिखते हो, चाहे वो नेशनली होते हैं चाहे वो इंटरनेशनली होते हैं। लोगों को या ऑडियंस को आप क्या करते हो, उन चीज़ों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देते हो, नॉलेज देते हो, इसका लेटर टू द एडिटर। ठीक है, और उनसे अपने राय या अपने ओपिनियन जो है वो बता रहे होते हैं। Because the editor have limited space to print letters and because they often try to publish a variety of viewpoints on a range of topics, letter typically must be brief, 100 to 200 words. Thus, writing a letter to the editor become a useful exercise in creating a succinct but persuasive argument। ठीक है, लेटर जो एडिटर होता है वो लिमिटेड स्पेस उनके पास होता है। ठीक है, चाहे वो अखबार में हो, न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो कम से कम कितने वर्ड्स होने चाहिए? 200 to 300, ऐसे ज़्यादा ना हो। इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा, 500 हो जाए, तो वो आपके पास लेटर नहीं कहलाता, वो कोई और कहलाता है, वो उसका नाम भूल गया। ठीक है, 100 to 200, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आए आप कहीं पे भी 200 से लेकर 300 तक है। ठीक है, अच्छा, और फिर यही आप लोगों को पता चला कि लेटर टू द एडिटर क्या होता है। अब व्हाट इज़ लेटर टू द एडिटर, ठीक है, ये क्या होता है, उसकी डिफिनेशन थी। अब क्या है? अ रिटन वे ऑफ टॉकिंग टू रीडर्स ऑफ अ रेगुलर प्रिंटेड पब्लिकेशन, जो आप रिटन वे में टॉकिंग करते हैं रीडर को या रीडर के साथ, ठीक है, जो वो पब्लिकेशंस करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, उसके साथ, उसको बोलते हैं लेटर टू द एडिटर। और दूसरा, जनरली फाउंड इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पब्लिकेशन और ऑन द एडिटोरियल पेज। फर्स्ट सेक्शन होता है या फिर एडिटोरियल पेज होता है न्यूज़पेपर के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे ये एडिट कर देते हैं, लेटर छापते हैं। ठीक है, कैन बी फॉर और आर अगेंस्ट एन इशू और सिंप्लीफाइड टू इन्फॉर्म, ये जो इशू होते हैं उसके अगेंस्ट करना या उसके बारे में उनको इन्फॉर्म करना ऑडियंस को। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं लेटर टू द एडिटर। वाई शुड यू राइट अ लेटर टू द एडिटर? ठीक है, वाई शुड यू राइट अ लेटर टू द एडिटर? एडिटर को आप लेटर क्यों लिखते हैं? रीज़न क्या है? यू आर एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट्स अदर टू नो, किसी चीज़ के बारे में आप गुस्सा हैं और आप चाहते हो कि ऑडियंस को भी पता चले इस चीज़ के बारे में। एन इशू इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट यू मस्ट स्पीक आउट, एक इशू है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोगों के हेल्थ से रिलेटेड, लोगों के सोशल लाइफ से रिलेटेड है, तो आप उसको क्या करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। टू परसुएड अदर्स टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है, आप लोगों को परसुएस करते हैं लेटर के ज़रिए कि वो एक्शन ले लें। टू सजेस्ट एन आइडिया टू अदर, आप दूसरों को आइडिया देते हैं। ठीक है, टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, आप लोगों की जो ओपिनियन है उसको आप क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फोर्स करना, लेकिन पॉजिटिव फोर्स।
टू एजुकेट द पब्लिक, लोगों को एजुकेट करना लेटर के ज़रिए। टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी मेकर हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ का मेयर है या फिर एमपीएम है, उसको लेटर के थ्रू आप क्या करते हैं, उसको आप इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये लेटर लिखते हैं एडिटर को। क्वेश्चन टू आस्क, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? हाँ, हमसे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? वाई इज़ योर इशू इम्पोर्टेंट? हमसे इस तरह के क्वेश्चन कि आपके जो इशू है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। आई एम सेल्फ कंसिडर योर ऑडियंस। आप जो लेटर लिखते हैं, पहले आप खुद से क्वेश्चन करते हैं कि आपकी इशू क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके ऑडियंस कौन है, ठीक है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। हु आर दे? आर दे रीडर्स ऑफ अ स्मॉल टाउन न्यूज़पेपर और अ टेक्निकल जर्नल, अ नेशनल न्यूज़पेपर और इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट प्रेस एटसेट्रा। वो कौन है? वो गांव में, विलेजेस में रहने वाले हैं जो कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर इसके अलावा टेक्निकल जर्नल है जो नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या कुछ नहीं पढ़ते, वो कौन है, ठीक है, उनको आपने पहचानना होगा। व्हाट डू दे ऑलरेडी नो अबाउट द इशू एंड व्हाट डू यू नीड टू टेल देम? उनको इस इशू के बारे में कितना पता है, ठीक है, और कितना नहीं पता। जो नहीं पता उसके बारे में आप बताओगे। Pick up a copy of the publication to which you will address your letter. What do the letter published on the editorial page look like? ठीक है, वो जो आपने लेटर उसको लिख दिया है, वो आप क्या करोगे, उसको आप प्रिंट आउट करोगे, ठीक है, सिंपल। Which ones are you drawn to first? Long ones or short one? आप उसमें क्या ड्रॉ करोगे, लॉन्ग पैसेज डालोगे या शॉर्ट डालोगे, ठीक है। Which ones do you find most persuasive and why? ठीक है, किस को आप मोर परसुएस करोगे, किन को करोगे, जिनको नीड ज़्यादा होगी। Which do you dismiss as ineffective and why? अगर आप किस चीज़ को, किसी लेटर को डिसमिस करते हो, क्यों करते हो, उसके पीछे, हाँ, परसुएस, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, तो इसके पीछे वो रीज़न होगी क्यों आपने इसको ख़त्म कर दिया। When should you write a letter to the editor? इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी ऑडियंस को आप ये लेटर लिख सकते हो। लेटर के थ्रू आप उनको एजुकेट या इन्फ्लुएंस वगैरह कर सकते हो, सिंपल। शुड यू यूज़ ईमेल और फिक्स? ठीक है, श्योर, जस्ट मेक श्योर दैट द पब्लिकेशन एक्सेप्ट लेटर बाय ईमेल एंड फिक्स, ठीक है। प्रोस, इट इज़ फास्टर एंड ईजियर देन नॉर्मल email, normal mail, it is like to get lost. Con, easily deleted, you might call to be sure it was received. email बिल्कुल कर सकते हो। इसके टू टाइप्स है, एक प्रोस है और एक कौन है। प्रोस जो है वो आपके पास रिलायबल नहीं है, मतलब ये है कि उनको ईमेल नहीं भी जा सकती, सॉरी, प्रोस है, फास्टर है और इजीली जा सकती हैं, ठीक है, और ये आसानी से डिलीट भी नहीं हो सकती, ठीक है। और जो कौन है ये आपके पास इजीली डिलीट हो सकती हैं, और ये जब कौन करोगे तो उसके बाद आप उसको कॉल करोगे कि आपको रिसीव हो गए या नहीं। हाउ डू यू राइट अ लेटर टू द एडिटर? किस तरह लिखते हो? ओपन विद अ स्मॉल सॉल्यूटेशन, ठीक है, मैं चीज़ें ऐड कर दूँ यहाँ पे, कम लिखे हुए 1 से 5। पहले आप लिखते हो एड्रेस अपना, ठीक है, अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद डेट डालोगे, लेकिन डेट किस तरह डालोगे कि इसमें आपका वो नहीं होना चाहिए, डिजिट नहीं होनी चाहिए। उसमें आपका अभी 4 अगस्त है तो आप लिखोगे 4 अगस्त 2023, इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखोगे जिसको आप सेंड कर रहे हो, उसके बाद आप सैल्यूटेशन करोगे, फिर उसके बाद इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है और कंक्लूजन पार्ट होता है। लास्ट में फिर होता है हमारे पास थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, और लास्ट में फिर वो होता है सिग्नेचर। अगर ईमेल है तो सिग्नेचर ऊपर करोगे, और अगर रिटन फॉर्म में उसको भेज रहे हो तो क्या करोगे, सिग्नेचर नीचे करोगे। ओपन विद अ स्मॉल सिंपल सैल्यूटेशन, सिंपल सा डियर सर वगैरह, ठीक है, और ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, हाँ बिल्कुल, इंट्रोडक्शन करना, मतलब उसके थ्रू ऑडियंस को, रीडर को क्या अटेंशन दिलाना। एक्सप्लेन व्हाट द लेटर इज अबाउट एट द स्टार्ट, ठीक है,
आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन वाई द इशू इज़ इम्पोर्टेंट, आप ये भी एक्सप्लेन करोगे कि इशू क्यों इम्पोर्टेंट है। बॉडी है उसकी वो इसमें गिव एविडेंस फॉर एनी प्रेस और क्रिटिसिजम्स, आप उसको एविडेंस दोगे कि ये जो प्रेस या क्रिटिसिज्म हो रहा है क्यों हो रहा है। हाँ, अच्छा, प्रेस मतलब तारीफ़ करना और क्रिटिसिज्म मींस के क्रिटिसाइज करना, ठीक है। ये क्यों कर रहे हो, ये आप उसको एविडेंस दोगे। 6 स्टेप, क्यों कर रहे हो या क्रिटिसाइज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, बिल्कुल। 6 स्टेप एक है स्टेट योर ओपिनियन अबाउट व्हाट शुड बी डन, ठीक है। आप अपना ओपिनियन दोगे कि क्या होगा, ठीक है। और कीप एट ब्रीफ तरीके से करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी है। साइन द लेटर पे साइन करना है, ठीक है। चेक योर लेटर टू मेक श्योर इट्स क्लियर एंड टू द पॉइंट, रीचेक करना है। एक बार आपने देख लिया फिर उसके बाद दोबारा देखना है कि कोई चीज़ तो मिसिंग नहीं हुई, ठीक है। अब हाउ डू यू गेट योर लेटर एक्सेप्ट, आपके लेटर को किस तरह एक्सेप्ट किया जा सकता है। नंबर 1, 300 वर्ड से ज़्यादा ना हो, ठीक है। कीप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखोगे। सिंपल, रेफर टू समथिंग रिसेंट एंड रिलेवेंट इन द कम्युनिटी, जो चीज़ अभी रिसेंटली चीज़ हुई है उसके बारे में बताओगे तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा ना हो कि 4 साल पहले एक चीज़ हुई है उसके बारे में बता रहे हो, नहीं। यूज़ लोकल स्टेटिस्टिक्स एंड पर्सनल स्टोरीज, आप लोकल स्टेटिस्टिक्स देते हो या फिर पर्सनल स्टोरी बयान करते हो, वो भी आप कर सकते हो। इंक्लूड योर टाइटल एज वेल एज योर नेम, आप टाइटल के साथ साथ अपना नेम भी लिखोगे, ठीक है। इंक्लूड योर फ़ोन नंबर भी लिखोगे। इफ़ इट्स नॉट एक्सेप्ट द फर्स्ट टाइम अराउंड ट्राई, ठीक है। कि अगर फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको आप अगेन ट्राई करोगे, ठीक है। तो इस तरह आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये आपका सिंपल हो गया क्या, लेटर टू द एडिटर।